Hello, 12th class. How are you all? We have completed two chapter in Flamengo. The last was Lost Spring, and the question and answer already sent to you yesterday video. Today we will take the chapter number 3rd in Flamengo, Deep Water, written by William Douglas. William Douglas, 1898, born in 1898 and death date is 1980, was born in Maine, Minnesota. मिनेसोटा में जन्म हुआ था इनका. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. उन्होंने 2 वर्ष तक याकिमा के एक हाई स्कूल में पढ़ाया. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर. लेकिन वे इस कार्य से उब गए और वकालत को पेशे के रूप में अपनाने का निर्णय लिया इन्होंने. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. वे येल नामक स्थान में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए. डगलस लोगों के अधिकारों के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. वे 36 वर्ष सेवा करने के पश्चात सन 1975 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए और न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधीश भी रहे. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William Douglas. It reveals how as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. प्रस्तुत अवतरण जो है विलियम डगलस द्वारा लिखित ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. इसमें बताया गया है कि विलियम डगलस बालक के रूप में तरणताल में डूबने से बाल बाल कैसे बचे. And about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. कहते हैं कि देखें कि इस अंश का जो आत्मकथात्मक पहलू है, डर पर उनकी बहस को किस प्रकार से आत्मबल मिलता है, किस प्रकार से वो पानी से डर को समाप्त करते हैं. ये ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा लिखी गई है. स्टार्टिंग में क्या कहा गया है देखना है चैप्टर को. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 year old. क्या कहा गया है, जब मैं 10 या फिर 11 वर्ष का था यह घटना घटी थी. I had decided to learn to swim. मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूं. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में YMCA में एक तरणताल था जिसमें वास्तव में अवसर प्रदान किए जाते थे सीखने के लिए. The Yakima river was treacherous. याकिमा नदी खतरों से भरी थी. Treacherous was the danger. Mother continuously warned against it. मेरी माँ जो है बार बार मुझे इसकी चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर. और उस नदी में जो आदमी डूबे उनके विवरण से मेरे मस्तिष्क में ताज़ी स्मृतियाँ बनी रखती थी, हमेशा रहती थी. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. लेकिन YMCA का जो ताल था, तरणताल था, वो बिल्कुल सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड. यह लगभग कहते हैं कि इसका जो ऊपरी सिरा है, उथला सिरा है, 2 या 3 फुट गहरा था. और एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरा सिरा लगभग 9 फुट गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल.
I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने जल पंखों की एक जोड़ी खरीदी और पूल पर गया. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and I did. विलियम डगलस कहते हैं कि मुझे उनमें से पूल पर जाने पर, नेक्ड जाने पर, यानी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जाने में बड़ी घृणा थी. मैं अपनी पतली टांगें दिखाना नहीं चाहता था, पर मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर मैं तरणताल में मैंने प्रवेश किया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. वैसे प्रारंभ से ही मुझे जल से घृणा थी और जब मैं पानी में था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old. कहते हैं यह घृणा शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया. कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्र तट पर एक बार ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. वे और मैं दोनों साथ साथ समुद्री फुहारों के बीच में खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in the water. कहते हैं कि मैंने उनको जकड़कर पकड़ लिया, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे तक भूमि में गिरा दिया था और मेरे ऊपर पूरी लहर बह गई थी. ऐसा कैलिफोर्निया के बीच पर मेरे साथ एक बार घटना हुई थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं भयभीत हो गया. फादर लाफ्ड. पिताजी हंसे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. कहते हैं कि पर लहरों की पराजित करने वाली शक्ति ने मेरे हृदय पर हमेशा कभी न मिटने वाला डर जो है वो आतंक छा गया था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव एंड प्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर. कहते हैं कि YMCA तरणताल में मेरे परिचय ने जो बुरी स्मृतियां थी पुनर्जीवित की और बच्चे को होने वाले डर का एहसास मुझे भी होने लगा. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. पर कुछ समय बाद मुझ में विश्वास उत्पन्न हो गया. मैंने अपने नए जल पंख जो मेरे पास थे, वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. अन्य लड़कों को देखकर मैं नकल करके उनके नकल करने की प्रयास किया. मैंने आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज. अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार मैं जाया करता था स्विमिंग पूल के पास में. एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर वन आई द मिस्ड एडवेंचर हैपेंड. कहते हैं मैंने अलग अलग दिनों 2 या 3 बार यह किया और जल में आराम से महसूस करना शुरू किया कि दुर्घटना हो गई. दुर्घटना क्या हो गई? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज दियर. मैं ताल पर गया जब वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. पूरा जो स्थान था बिल्कुल शांत था. द वाटर वॉज स्टिल. पानी बिल्कुल ठहरा हुआ. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट. पूरा पानी जब स्विमिंग पूल में ठहरा रहता है, बिल्कुल भी हलचल नहीं रहती है, तो नीचे बॉटम तलहटी पूरी साफ स्वच्छ सफ़ेद दिखाई देती है. क्लीन एज द बाथटब. जिस प्रकार से बाथटब में पानी दिखता है सफ़ेद, वैसा ही दिख रहा था. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं पानी में अकेले प्रवेश करूं. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू द वेट फॉर अदर्स. अतः मैं दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए ताल के किनारे बैठ गया. कुछ समय तक बैठे रहा ताल के पास में, अन्य लोगों का इंतज़ार किया, लड़कों का. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग. मुझे बहुत लंबा समय वहाँ बैठे नहीं हुआ था. वन मैंने जब इन केम अ बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. कहते हैं मुझे बैठे वहाँ एक देर नहीं हुई थी. एक बड़ा सा बिग ब्रूजियर शरीर का हट्टा कट्टा लड़का, शायद 18 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी, वो आया. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसकी छाती पर घने बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. उसकी टांगों और बाहों में मांसपेशियाँ बिल्कुल चमकती थी. बिल्कुल वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था. ही यल्ड. वह जोर से चिल्लाया. उसने कहा, हाय स्किनी. हे दुबले पतले. हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड.
हे दुबले पतले, तुम गोता लगाना चाहते हो? विद दैट ही पिक्ड मी अप, इतना कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया, एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड, और ताल के गहरे सिरे में मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलिड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। मैं बैठने की मुद्रा में नीचे गया, पानी निकला और एकदम नीचे तली में गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट माई विट्स, पर फिर भी डर के मारे में होश नहीं खोए मैंने अपने। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, वन आई माई फीट हिट द बॉटम, आई वुड मेक अ बिग जम्प। जब मैं नीचे गया मैंने योजना बनाई, जब मेरे पैर तली में लगेंगे तो मैं एक बड़ी सी कूद लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, चपटा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और ताल के किनारे पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। ऐसी मैंने कल्पना की, कहते हैं कौन? विलियम डगलस। यानी कि जब इनको फेंका गया पूल में, तालाब में उछाल कर, तो ऐसी कल्पना की इन्होंने कि मैं आराम से किनारे पर वापस आ जाऊंगा, या फिर ऊपर तैर कर वापस आ जाऊंगा। यहाँ तक देखने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं इसमें। आज स्टार्टिंग से मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बता दे रहा हूँ। पूल आप जानते हैं, स्विमिंग पूल को बोलते हैं, तरण ताल को। ट्रिचेरियस एक शब्द आया है इसमें। ट्रिचेरियस का मतलब होता है आपका हैविंग हिडन अनप्रिडिक्टेबल डेंजर, यानी कि जिसमें छिपे हुए खतरे हों, ऐसे खतरे जिनके बारे में पहले नहीं बताया जा सकता। कंटिन्यूअली है, कंटिन्यूसली आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट, बार बार। सॉलो एंड होता है कम गहरा सिरा। वाइल मैंने जबकि, वेरेज बोलते हैं। स्किनी पतली बोलते हैं। ग्रेजुअल धीरे धीरे। उसके बाद आपका सबड्यूड बाय प्राइड, यानी कि अभिमान पर विजय पाना। उसके बाद कुछ वर्ड इधर हैं, हंग ऑन टू, हेल्ड टाइट। रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित करना। स्टिर्ड में होता है बिगन टू बी एक्टिव, यानी कि सक्रिय होना। चाइल्डिश ऑफ अ चाइल्ड बोलते हैं। पेडल्ड पानी में चलना होता है। मिस एडवेंचर होता है दुर्घटना। एल्स में होता है अतिरिक्त। क्वाइट में होता है अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि खामोश। ब्रूजियर मैंने आपको बोला अभी, टफ। अग्रेसिव पर्सन बोलते हैं जिसको, धौंसिया, धौंस जमाने वाला। प्रोबेबली शब्द होता है परहैप्स, शायद बोलते हैं। रिपलिंग, सार्कलिंग बोलते हैं, चमकती हुई। यल्ड में होता है साउट करना। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आपने अपनी कॉपी में इनको करना है और ट्रांसलेशन करना है। यहाँ से आगे हम फिर आपको कल पढ़ाएंगे। आज हमने यहाँ तक लिया है इसको।